आजाद कश्मीर इलेक्शन में हंगामा आराई, कई हलकों में गोलियां चल गईं। कोटली में फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जान बहक हो गया। बाग में भी पीपी और पीटीआई के कारकुनान में शदीद झड़पें हुई। पार्टियों के झंडे नजर आतिश कर दिए गए। झड़पों में कई अफराद जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि कोटली में पीपी के उम्मीदवार पर फायरिंग की गई। कई हलकों में पोलिंग रोक दी गई। रावलाकोट में भी सियासी कारकुनान के एहतजाज पर पोलिंग रोकना पड़ी। पेशावर में भी हंगामा आराई करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से, जहां पर हंगामा आराई हुई है। कई हलकों में गोलियां भी चल गईं। कोटली की बात की जाए तो कोटली में फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जान बहक हो गया। बाग की बात की जाए तो बाग में भी पीपी और पीटीआई के कारकुनान में शदीद झड़पें हुई। पार्टियों के झंडे नजर आतिश किए गए। झड़पों में कई अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान पीपल्स और ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट हो रहे हैं। बाग की सूरत हाल क्या है, उमर हयात हमारे साथ मौजूद है। जी, मजबूरी तौर पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें तो हमें बज़ाहिर इंतखाबात जो है वो पुरअमन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो हाड़ी गल का पदर मोहम्मद अली स्टेशन है, स्टेशन नंबर 86 है, यहाँ पर जो है वो सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई और पुरअमन तरीके से ये पोलिंग जारी थी। लेकिन हमने ये देखा कि तकरीबन ये कोई 10:30 बजे का वाक़या था कि अचानक जो है यहाँ पर पीटीआई और पीपीपी कारकुनों में जो है वो तसादुम शुरू हुआ और मुक्कों और इसके साथ साथ कुर्सियों का और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार हैं उन्होंने जो झगड़ा करने वाले अफराद थे उनको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की यहाँ पर। अब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नदीम अहमद जंजुआ और SP बाग जो है वो यहाँ आ चुके हैं और वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जारी हैं। पोलिंग का अमल जो है वो बदस्तूर इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रुका हुआ है और यहाँ पर अब भी हमें टोलियों की शक्ल में लोग जो है वो दोनों ग्रुपों के नज़र आ रहे हैं। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की मजीद नफरी यहाँ पर बुला ली गई है। आरके जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है और उन्होंने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। ये भी हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो तसादुम की जो सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है, वो इस वक्त बदस्तूर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो कशीदगी की सूरत हाल है और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर समेत SP बाग और दीगर जो आला ओहदेदार हैं ज़िली इंतज़ामिया के वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर PTI की जो है वो रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या अंदर मुज़ाकरात में क्या बात हुई, क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता है कि हमेशा पोलिंग जब होती है तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये 2 ग्रुप में कुछ जो है ना तसादुम हुआ है मामूली सा, उसको मैंने जब कहा एक ग्रुप से, दोनों ग्रुपों से बात की है तो इंशाल्लाह पोलिंग अभी शुरू होने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पोलिंग दोबारा स्टार्ट हो और इतना कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी सारी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, वो पहुँच गए हैं और अगर जो कसूरवार है उनको इंशाल्लाह उनके ये हमने देखा था जो SP की जानिब से जो हसास पोलिंग स्टेशन के लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये पोलिंग स्टेशन जो है उसको हसास करार दिया गया था। लेकिन सुबह हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस की उस अंदाज से नफरी तैनात नहीं थी। अभी हमारी जो है ना पुलिस की नफरी यहाँ पे है, इंतज़ामिया SP साहब हैं, DC साहब यहाँ पे हैं, AC साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हालात को कंट्रोल कर लिया गया है और इंशाल्लाह मज़ीद कोई यहाँ पे हालात ख़राब नहीं होंगे। वो सुन रहे हैं, दोनों ग्रुप तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो पोलिंग दोबारा स्टार्ट बहुत जल्द स्टार्ट हो। कितने टाइम तक पोलिंग स्टार्ट हो? अभी ये मुज़ाकरात जो है ना कामयाब हुए हैं। जिसका कसूर है, जो भी ये जो मुलव्वस पाया जाएगा, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे और पोलिंग का अमल जो रुका हुआ है वो कुछ देर के बाद दोबारा से शुरू हो जाएगा। और ये जो हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हुई है, इस तमाम तर सूरत हाल में PTI का एक वर्कर भी जाँ बहक हो गया है और तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसल्ला जो रहनुमा कारकुनान हैं उनकी जानिब से यह हमला किया गया है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर मुसल्ला हमले का इल्ज़ाम लगा दिया है। चौधरी यासीन को गिरफ्तार किया जाए। PTI रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
दहशतगर्दों की तरह आया। 40-50 उसके साथ बॉडी गार्ड थे, गनमैन थे, सब मफरूर थे उसके साथ। और यहाँ ये नाते लोग थे हमारे, इनके पास कोई असला नहीं था। यहाँ आकर उसने डायरेक्ट फायर मारे। तो मैं इंतज़ामिया को अल्टीमेटम देता हूँ कि इसको फ़ौरन गिरफ़्तार करें, वरना हम खुद इसको गिरफ़्तार करेंगे। पूरे हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ के नौजवान बाहर निकल आए। तो ये इसलिए दहशतगर्द को अभी सुना है कि कुछ और पोलिंग स्टेशन पर जा रहा है, तो मैं इंतज़ामिया को वार्निंग देता हूँ कि अगर इसको फ़ौरन गिरफ़्तार करें। उसने खुद फायर मारा है यहाँ आकर, अमीर इंसान है कि उसने एक नाते इंसान पर उसने आके फायर लगाया। इस वजह से हम तुम्हारा पीछा करेंगे। हम इंतज़ामिया को जिस तरह शौकत साहब ने बताया है, हम इंतज़ामिया, हमको उम्मीद है कि इंतज़ामिया साहब से बात हुई है शौकत साहब की कि उसको गिरफ्तार करेगी। जब तक वो गिरफ्तार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कौमी सियासत का बैरोमीटर बन गया। इलेक्शन के नताइज सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। महाजरीन के 12 इंतखाबी हलकों में 121 उम्मीदवार में मुकाबला है। पोलिंग में 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी सियासत का बैरोमीटर साबित होने लगा। इलेक्शन के नताइज सियासी जमातों के मुस्तकबिल के लिए फैसला कौन करार दिए जाने लगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। लोग अपनी मनपसंद जमात को वोट देने के लिए चौक तर चौक चले आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवारों में मुकाबला है। महाजरीन के 12 इंतखाबी हलकों में 121 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी भी वोट डाल रहे हैं। शहरियों का कहना था वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने आए हैं। ये कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इलेक्शन लड़ने वालों से जो वोटर है ना, ये ज़्यादा होशियार हैं, कहते कुछ नहीं करते कुछ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सबसे इस वक्त जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छी पोजीशन में जो है इस वक्त वो ज़िया कमर साहब हैं। दूसरे नंबर पे राजा यासीन साहब। पोलिंग के मौके पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात की गई है। तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान सजा हुआ है। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में ही सीनियर एंकर पर्सन बोल टेलीविजन जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गहमा गहमी इलेक्शन की जो चल रही है उस हवाले से मालूम कर लेते हैं। जमील, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और इलेक्शन में किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं? मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दिल मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। जिस तरह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद कहलाता है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर का शहर इक़्तिदार मुजफ्फराबाद कहलाता है। मुजफ्फराबाद के अंदर एक इंतहाई अहम पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 45, और ये LA 29 मुजफ्फराबाद है। इसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मैं अगर कंटेस्टेंट के नाम लेना चाहूँ तो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब एक कंटेस्टेंट हैं। इसके अलावा सज्जाद अनवर अब्बासी साहब और ख्वाजा फारूक साहब, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ओवरऑल अगर इस आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की हम बात करें तो 2016 के मुकाबले में इस दफ़ा यानी 2021 के अंदर लोग ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता रात मेरे प्रोग्राम में, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, वो टीवी पर आते नहीं है, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कह दिया था कि टर्न आउट 56% जो 2016 का था उससे ज़्यादा होगा। और हम आई विटनेस हैं इसके कि सुबह 8 बजे से ही लोगों की एक बड़ी तादाद आ रही है और वोट कास्ट कर रही है। और इर्रिस्पेक्टिव कि कोई माजूर है, कोई बड़ी उम्र का है, कोई छोटी उम्र का है, जिसका वोट है वो वोट डालने के लिए आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बिला तखसीस वो यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम पोलिंग स्टेशन है, साईं सहेली स्कूल कहलाता है और KG स्कूल के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग का अमल हो रहा है। अब शाम 5:30 बजे यानी 2 घंटे के अंदर 5:30 से 7:30 के दरमियान इलेक्शन कमीशन का दावा है कि हमने रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देने हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मामला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी के हवाले से आप देख रहे होंगे कि कुछ कंसर्न्स आज सुबह से सामने आए, ख़ास तौर पर बाग के हवाले से
सरदार तनवीर इलियास खान साहब वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का इंतकाल भी हुआ है, वो जाँ बहक हुए वायलेंस में। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे आज़ाद कश्मीर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमारी IG सुहेल हबीब ताजिक जो कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, वो खुद भी इन पर्सन टेलीविज़न पर नहीं आते, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर बोल न्यूज़ के लिए स्पेशली गुज़िश्ता रोज़ हमारे साथ थे। उन्होंने एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है। उस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अंदर से वो QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स के ज़रिए, जिसका टाइम होगा 15 to 20 मिनट्स, चाहे कितना बड़ा ही वायलेंस क्यों ना हो। आज बाग में भी हमने विटनेस किया, वायलेंस अपनी जगह पर था लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच रही है। अब इलाके के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना इंटेंसिटी या सेंसिटिविटी ज़्यादा है। जो पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हसास करार दिए गए हैं वहाँ पर ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की गई है, इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, FC, पैरा मेडिकल फोर्सेस, ये सारी मौजूद हैं और वो सारी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रही हैं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के अंदर जहां कहीं पर भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मिलती है वहां पर पुलिस पहुंच रही है। हम यहां से काफ़ी दूर ये जो पोलिंग बूथ्स हैं और काउंटर्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, ताकि लोग अंदर जाएँ और वोट कास्ट कर सकें, उनसे पूछते हुए आए हैं। और उन सब का यही कहना था कि इतने ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स पहले मुजफ्फराबाद या फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख में नहीं देखने को मिले हैं। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के अंदर इंतखाबात का एक मलका है कि यहाँ पर केयर टेकर सेटअप नहीं आता है। जो एग्जिस्टिंग सेटअप काम कर रहा है वही हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करेगा और नए सेटअप को चार्ज देगा। 29 जुलाई से नया सेटअप आ चुका होगा। अब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साथ बनती है या कोalition के साथ बनती है, या फिर अपोजिशन इत्तेहादी आपस में मिलाकर पहली दफ़ा तारीख में अपोजिशन का कोई इत्तेहाद बनाकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं और शायद जो इस्लामाबाद के वफाक के अंदर गवर्नमेंट हो उसके कंट्रारी किसी अपोजिशन की यहाँ पर प्रेजेंस हो। इन दोनों सूरत हाल के अंदर हमें एक चीज़ देखनी होगी और वो ये कि जो भी इंतखाबात का मरहला होता है उसमें एग्जिस्टिंग सेटअप सारे मामला देख रहा होता है और इस दफ़ा भी एग्जिस्टिंग सेटअप देख रहा है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बड़े क्लोज टाइज हैं जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के राजा फारूक हैदर साहब। और जब इंतज़ामिया ऑलरेडी एक सेटअप के साथ काम कर रही हो तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो बड़ी अनबायस्ड होगी, ये करीन अज़ होता है, खारिज अज़ इम्कान होता है। तो ये वाले जो मामलात हैं इनके ऊपर हमें ज़रूर नज़र रखनी होगी। आज शाम यानी D-Day गुजरने के बाद जैसे ही ये सूरज गुरूब होगा, चांद तुलू होगा, उसके साथ ही हम डिसाइसिव मूवमेंट देखेंगे कि किसका नंबर आने लगा है, कौन आगे आने लगा है, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का कौन होगा, अगले 5 साल किसके हाथ में आते हैं और ये हुकूमत किसके हाथ में रहती है। पब्लिक एक वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाला है और वो ये कि उन्होंने वफाक यानी इस्लामाबाद के अंदर गवर्न करते हुए महंगाई पर काबू नहीं पाया। यहाँ की नून लीग की गवर्नमेंट से नाला है कि उनके दौरे हुकूमत में बहुत महंगाई बढ़ी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं कि वो जब आते हैं तो उनके दौर में पब्लिक को रिलीफ मिलता है। तो ये एक मिला जुला रुझान है। लेकिन यहाँ पर मौजूद 2-3 तरह के आज़ाद उम्मीदवार जो कि छोटी पार्टीज़ भी हैं, आपको पता है 33 सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, 33 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 45 नशिस्तों पर 724 उम्मीदवार इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मार्का है। इसको आप किसी एक रीजन का एक छोटा कंटेस्ट करार नहीं दे सकते। एक आज़ाद खित्ता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने जा रहा है, उसकी कानून साज असम्बली के लिए एक बड़ी तादाद में रुकने असम्बली मुंतखब होने जा रहे हैं। इस सेटअप को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जमील साथी मौजूद रहेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे। सैयद आमिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा कि वहां पर सूरत हाल क्या है? पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी तक 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है पोलिंग को स्टार्ट हुए हुए और इस वक्त तक किसी इलाके से कोई बड़ी झगड़े की इतला नहीं आई। मामूली तलखियाँ और झड़पों की इतला आ रही थी, लेकिन कोई बड़े झगड़े की इतला इस वक्त तक मौसूल नहीं हुई। पोलिंग का अमल तकरीबन शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा और 5 बजे के बाद मज़ीद 1 घंटे के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद रात को तकरीबन 10 से 11 बजे तक यहाँ पे रिज़ल्ट
रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन विन हुआ है। मोस्टली यहाँ पे चांसेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के नज़र आ रहे हैं कि वो मजबूत उम्मीदवार है। इसी के साथ साथ नून लीग के उम्मीदवार के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका मुकाबला बहुत कांटेदार मुकाबला है और अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कोई उस तरह का जो वाक़या नज़र नहीं आया जैसा कि बाग या कोटली में वाक़या पेश आया है। जी आमिर सलीम अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहम खबर देंगे अपने नाजरीन को। LA-15 बस्ती बाग वाड़ी गंबल पोलिंग स्टेशन नंबर 86 में पोलिंग दोबारा शुरू हो गई है। हंगामा आरआई के बाद पोलिंग को रोक दिया गया था। बाग की पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हो गया था और जो लोग वोट डालना चाहते हैं वो आ जाएं। DC बाग ने ये नया स्टेटमेंट अभी अभी जारी किया है। LA-15 बस्ती बाग हाड़ी में पोलिंग स्टेशन नंबर 86 में पोलिंग का दोबारा आगाज कर दिया गया है। सियासी कारकुनों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जो लोग वोट डालना चाहते हैं वो आ जाएं। DC बाग ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। अब से कुछ देर कबल हंगामा आरआई की वजह से पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। उमर हयात, बताइएगा DC बाग का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल जी, ये हाड़ी गल का इलाका है, हल्का LA-15 बस्ती बाग पोलिंग स्टेशन नंबर 86 है। यहाँ पर 2.5 घंटे तक जो है वो पोलिंग का अमल रुका रहा और उसके बाद अब दोबारा जो है वो पोलिंग शुरू करवा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ हम देख SP जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और ये यहाँ पर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू करवा दिया गया है और यहाँ पर जो है वो अब लोग उसी तरह जो है वो कतारों में जिस हमने सुबह देखा था वोट धागे रायदही अपना इस्तेमाल कर रहे थे। अब दोबारा ये हम देख रहे कि अब जो हाड़ी गल के अवाम है जिनका यहाँ पर वोट है वो अपने जो है वो वोट का हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, पोलिंग रुकने के बाद पोलिंग का एक बार फिर आगाज कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमें अपडेट कर रहे थे। बाग का पोलिंग स्टेशन था जहां पर हंगामा आरआई के बाद पोलिंग को रोक दिया गया था। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। 45 सीटों पर 32 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 33 सीट जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि 12 पाकिस्तान में हैं जहां पर महाजरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली। कराची की सूरत हाल उनसे मालूम कर लेते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं और वहां पर पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी के इलाके कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर। यहाँ पर जो है जम्मू LA-34 और LA-40 जो है उसके लिए पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। ये जो 2 नशिस्तें हैं यहाँ पर तकरीबन 3860 वोटर जो हैं वो वैली के हैं और तकरीबन जो है वो क्या नाम है 646 वोटर कराची के अंदर जम्मू के हैं। तो इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो मर्द के वोटर्स हैं वो 213 हैं और ख़वातीन के 250 वोटर्स हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 11 बजे के बाद इस पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। ख़वातीन भी बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर वोट कास्ट कर रही हैं। मर्द जो वोटर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये जो वैली का हल्का है वहाँ पर तो काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। लेकिन जम्मू का जो हल्का है LA-34 वहाँ पर अभी तक जो है सुबह से सिर्फ 1 वोट अभी तक कास्ट हुआ है। लेकिन जो वैली का हल्का है वहाँ पर तकरीबन अब तक जो है 130 से 135 तक वोट जो है वो ख़वातीन और मर्द के कास्ट हो चुके हैं। काफ़ी गहमा गहमी इस पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रही है और इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। इस हल्के के अंदर जो है तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। इनके उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर विजिट किया है और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने पोलिंग के अमल पर काफ़ी एतराज़ उठाए हैं। कराची की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और बाग के पोलिंग स्टेशन में हमारी साथी एंकर सहरिश ज़ुहैब मौजूद थी और उन्होंने वहां पर क्या देखा, हमें क्या बता रही हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती बाग के पोलिंग स्टेशन नंबर 166 पे और ये LA-15 का हल्का है जहां पर बॉयज़ ये मिडिल स्कूल जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और ख़वातीन और मर्द हज़रात का मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन इस तरफ अपना वोट कास्ट कर रही है अपना ID कार्ड दिखाने के बाद और उस तरफ मर्द हज़रात अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मुश्तरका ही पोलिंग स्टेशन है और हम इनसे बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, जानते हैं कि यहाँ पर पोलिंग का अमल ठीक 8 बजे शुरू हो गया था और किस तरह ये अमल अब तक जारी है। जी
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पोलिंग का जो अमल है वो ठीक 8 बजे जारी हो गया था सुबह और पूर्वबद्ध तरीके से जो है पोलिंग जारी है और इंशाल्लाह बिला ना का ये 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी और 5 बजे जब 5 बज जाएंगे तो जो लाइन में लोग मौजूद होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। उसके बाद हम जो है ना वो बाकी आने वाले लोगों को रोक देंगे और इंशाल्लाह जब ये पोलिंग का अमल कंप्लीट होगा उसके बाद जो है वो बैलेट्स की गिनती का अमल जारी होगा। सही। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। ये पीपल्स पार्टी की पोलिंग एजेंट हैं और ये पीटीआई की पोलिंग एजेंट हैं जो कि वोटर लिस्टों के साथ हैं और यहाँ पर साथ साथ निशानदेही भी कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं वोटर्स की। आप लोग यहाँ पर स्मूथली ये अमल जारी है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रश्न नहीं है किसी का। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा सिस्टम जा रहा है, पोलिंग अच्छी हो रही है, हम मुतमईन हैं। जी आप क्या कहेंगे? सही। चले। और नाज़रीन यहाँ पर टर्नआउट भी वैसे तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है लेकिन टर्नआउट भी अच्छा लग रहा है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में आई हैं बाहर, बाकायदा लाइन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ख़वातीन भी खड़ी हैं, मर्द हज़रात भी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस एहलकार यहाँ पर अच्छी तादाद में मौजूद हैं, फ़ौज के जवान भी मौजूद हैं और मोबाइल फ़ोन किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा, मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना मना है और फर्दन अंदर भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पर वोट कास्ट हो सके और स्मूथली यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है और आपको गाहे बगाहे में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। ठीक सहरिश, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।